हेलो दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के बीच में लाए हुए हैं झारखंड करंट अफेयर, जो पूरा अक्टूबर मंथ को कवर करेगा, जो आपका आने वाला उत्पाद सिपाही के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आएगा। साथ ही साथ जो आपका 10th लेवल क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, ठीक है, उसमें काम आएगा। कक्षपाल और जो भी झारखंड के जो भी आने वाले अपकमिंग एग्जाम है, उन सारे में ये आपका करंट अफेयर अक्टूबर का कम्प्लीटली हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है आज का पूरा अक्टूबर का करंट अफेयर डिटेल से हम लोग समझेंगे। आपका क्या है कि पहले आपका एमसीक्यू में है, आप लोग आंसर कीजिएगा, फिर आप लोग उसका डिटेल हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग डिटेल जान लीजिए क्या है झारखंड। क्या है झारखंड? ठीक है, झारखंड का करंट अफेयर है हमारा, जो 21 मंथ को पूरा अक्टूबर मंथ को कवर करेगा, जिसमें क्या होगा कि झारखंड के जितने भी करंट अफेयर हैं, जितनी भी प्रमुख घटनाएं घटी हैं, उन सबको हम लोग पहले एमसीक्यू में जानेंगे, फिर उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि क्या क्या हुआ है। तो पहला अक्टूबर का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आप लोग आंसर साथ साथ में देते जाइएगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि अक्टूबर 2025 में झारखंड का मेगा टेक्सटाइल पार्क, कौन सा पार्क? मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ पे स्थापित किया गया, आप लोग आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपके लिए बोकारो, दूसरा आप लोग के लिए है धनबाद, तीसरा आप लोग के लिए है रांची, और चौथा आप लोग के लिए है जमशेदपुर। तो मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है झारखंड में अक्टूबर 2025 में कहाँ स्थापित किया गया? तो आप आंसर दीजिए, आप लोग आंसर दीजिए, नहीं तो फिर एक बताते जा रहे हैं हम, उसका डिटेल भी बता देंगे। तो झारखंड का जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है वो हमारा धनबाद बोकारो कहाँ पे किया गया बताइए? तो ये हमारा मेगा टेक्सटाइल पार्क बोकारो में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? बोकारो में। डिटेल से हम लोग जानते हैं कि झारखंड का जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है वो बोकारो में स्थापित किया जाएगा, और इससे क्या होगा कि लगभग 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। टेक्सटाइल पार्क कहने का मतलब है कि यहाँ पे कपड़ा का उद्योग लगेगा। क्या लगेगा? कपड़ा का उद्योग, जिसमें क्या होगा कि 20,000 लोगों को लगभग रोजगार से जोड़ा जाएगा। और यह क्या होगा कि आने वाला जो वक्त है बोकारो के लिए, वो क्या होगा कि कपड़ा का मार्केट यानी टेक्सटाइल का मार्केट बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा कि झारखंड सरकार ने क्या किया है, ग्रामीण महिलाओं को, किसको? ग्रामीण महिलाओं को, जो गांव में बसते हैं, महिला लोग रहते हैं, उन लोग के लिए क्या किया गया है कि डिजिटल प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी योजना शुरू कर दी गई है, यानी योजना शुरू किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। ग्रामीण महिलाओं, जो गांव में महिला लोग निवास करती है, उनके लिए डिजिटल प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो पहला आप लोग के लिए ऑप्शन है महिला कौशल विकास योजना, दूसरा आप लोग के लिए है झारखंड महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना, तीसरा दिया हुआ है महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, और चौथा दिया है महिला शिक्षा मिशन। तो आप लोग के लिए ये है, तो आप लोग का इसका आंसर होगा झारखंड महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना। इसके द्वारा क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं। तो क्या है इस योजना का उद्देश्य है, इस योजना से सरकार क्या लाना चाहती है बदलाव, कि ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को डिजिटल साक्षरता, क्या लाएगा? डिजिटल साक्षरता। डिजिटल साक्षरता क्या होता है? जिसमें महिलाओं को कंप्यूटर चलाना, मोबाइल में इंटरनेट चलाना, साथ ही साथ किस तरीके से इंटरनेट चलाना, ऑनलाइन बैंकिंग, सरकारी योजना का लाभ किस तरीके लिया जाएगा, ई मार्केटिंग का। तो क्या है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और डिजिटल इंडिया के अवसरों को पूरा लाभ उठा सके। इस योजना के तहत क्या होगा, महिलाओं को मोबाइल चलाना सिखाएगा, इंटरनेट चलाना, ऑनलाइन बैंकिंग, सरकारी योजनाओं का डिजिटल लाभ, साथ ही साथ ई मार्केटिंग और डिजिटल तकनीकी का ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि गांव में जो महिला लोग निवास करती है वो लोग आत्मनिर्भर हो सके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड पुलिस, झारखंड पुलिस क्या है कि झारखंड पुलिस ने अक्टूबर 2025 में किस अभियान की शुरुआत किया? अभी जो झारखंड पुलिस है उन्होंने क्या अभियान शुरू किया? तो पहला आपका ऑप्शन है साइबर सुरक्षा अभियान, दूसरा आपका है जल संरक्षण अभियान, तीसरा है आपका महिला सुरक्षा अभियान, और चौथा है आपका सड़क सुरक्षा अभियान।
ठीक है। तो इसका आपका होगा कि झारखंड पुलिस के द्वारा साइबर सुरक्षा अभियान चालू किया गया है। क्या किया गया है? साइबर सुरक्षा अभियान। साइबर सुरक्षा में क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गांव यहाँ पे झारखंड के निवासी लोग क्या है, थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा जानकारी का अभाव है, तो जिनसे क्या होता है, उन लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी होता है, साथ ही साथ क्या होता है, बहुत सारा साइबर अपराध होता है। तो उसी को नियंत्रण करने के लिए झारखंड पुलिस के द्वारा क्या किया गया है, साइबर सुरक्षा का अभियान शुरुआत किया गया है। इसमें क्या करेगा कि अपराधों का मॉनिटरिंग किया जाएगा, साइबर अपराधों का, ऑनलाइन ठगी जो होता है उसको रोका जाएगा, हैकिंग हो जाता है उसको रोका जाएगा, साथ ही साथ फर्जीवाड़ा और डिजिटल अपराधों का पहचान और समाधान के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। ये टीम क्या करेगा कि अगर किसी इंसान का हैकिंग होता है या तो उसका मोबाइल में आपका धोखाधड़ी होता है, साथ ही साथ क्या होता है, ऑनलाइन बैंकिंग में दिक्कत होता है और भी बहुत कुछ में दिक्कत होता है, तो उन सब में क्या होगा कि उसका समाधान के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला है करंट अफेयर। अक्टूबर 2025 में झारखंड विधानसभा किसके द्वारा, झारखंड विधानसभा के द्वारा एक विशेष सत्र किस विषय पर आयोजित किया गया, झारखंड विधानसभा के द्वारा एक विशेष सत्र लाया गया। उस सत्र का क्या विषय है, तो आप लोग का पहला ऑप्शन है शिक्षा सुधार। पहला क्या है, शिक्षा सुधार। दूसरा क्या है कृषि सुधार और किसान कल्याण। तीसरा क्या है आपका स्वास्थ्य सुधार, और चौथा आपका है प्रदूषण सुधार। तो झारखंड विधानसभा के द्वारा कृषि सुधार और किसानों के कल्याण के लिए लाया गया है। क्या लाया गया है, कृषि में सुधार और किसानों का कल्याण के लिए आपका विशेष सत्र लाया गया था। उसमें क्या था कि सरकार क्या करेगी, किसानों के लिए नई योजनाओं, कृषि तकनीकों के प्रचार प्रसार और मार्केटिंग के सुविधाओं का विस्तार तथा वित्तीय लेन देन यानी वित्तीय सहायता यानी पैसों के से सहायता की जाएगी, जिससे क्या होगा, साथ ही साथ सिंचाई में व्यवस्था अच्छा किया जाएगा, भूमि सुधार किया जाएगा, फसल बीमा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया। जो आपका जो सत्र लाया गया था झारखंड विधानसभा के द्वारा विशेष सत्र, वो क्या था, कृषि सुधार एवं किसान कल्याण में। आगे बढ़ते हैं आज का अक्टूबर का करंट अफेयर में। तो क्या है कि झारखंड के किस जिले में सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया, झारखंड सरकार के द्वारा यानी झारखंड के किस जिले में सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। पहला आपका ऑप्शन है गढ़वा, दूसरा आपका ऑप्शन है धनबाद, तीसरा आपका ऑप्शन है देवघर और चौथा आपका है गिरिडीह। तो किस जिले में किया गया, धनबाद में। कहाँ किया गया, धनबाद में। तो अक्टूबर 2025 में धनबाद में सोलर पावर का उद्घाटन किया गया, जिससे क्या होगा कि आपका बिजली में जितना निर्भरता रहता है वो आत्मनिर्भर बढ़ेगा, साथ ही साथ क्या होगा, स्वच्छ वातावरण रहेगा, साथ ही साथ क्या होगा, सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में सुधार लाया जाएगा और ये राज्य की बिजली आपूर्ति की मांग करने में सहायक होगा। साथ ही साथ स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण में सहायता होगी। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2025 में झारखंड के किस विश्वविद्यालय ने एआई रिसर्च सेंटर की स्थापना की। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि पूछा जाएगा आपको कि किस यूनिवर्सिटी के द्वारा एआई रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया। पहला ऑप्शन है आपका रांची विश्वविद्यालय, दूसरा आपका ऑप्शन है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, तीसरा आपका है भुवनेश्वर विश्वविद्यालय और चौथा आपका कोलकाता विश्वविद्यालय। तो क्या होगा आपका कि रांची विश्वविद्यालय के द्वारा एआई रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा, रांची विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। इससे क्या होगा कि एआई जो आपका सेंटर है, एआई आपका रिसर्च सेंटर, वो क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा। तो क्या होगा कि रांची विश्वविद्यालय के द्वारा क्या किया गया, स्थापना किया गया। इसमें ये क्या करेगा, अनुसंधान और शिक्षा के साथ नवाचार में बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। और ये सेंटर, रिसर्च सेंटर, एआई सेंटर है, ये उद्देश्य छात्रों के शोधकर्ताओं को उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों में सहयोग स्थापित किया जाए, ताकि एआई आधारित कोई भी जो योजना होगा उसको कार्यान्वयन किया जा सकता है, यानी उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। इसका आंसर बहुत ही इजी है कि सारे क्वेश्चन आप लोग क्या वर्तमान में जो है अब सारे लोग जानते होंगे। तो क्या है, पहला ऑप्शन है अरुणा मृदुल,
दूसरा है हेमंत सोरेन, तीसरा है रघुवर दास और चौथा है बाबूलाल मरांडी। तो कौन है झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे को इसका आंसर जानते होंगे। तो क्या है इनके वर्तमान मुख्यमंत्री? तो है हेमंत सोरेन। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2025 में झारखंड के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता पुरस्कार दिया गया? अभी क्या हुआ कि अक्टूबर 2025 में झारखंड के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता पुरस्कार मिला? तो पहला आपका ऑप्शन है रांची, दूसरा आपका है जमशेदपुर, तीसरा आपका है धनबाद और चौथा आपका है देवघर। तो ये जो सम्मान है जमशेदपुर को मिला, जो स्वच्छता पुरस्कार मिला, सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता पुरस्कार, वो मिला जमशेदपुर को। क्यों मिला उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जमशेदपुर को यह सम्मान राज्य में स्वच्छ और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता के प्रतीक के लिए मिला। कि जब आप जाइएगा जमशेदपुर तो वहाँ पे देखिएगा कि साफ सफाई बहुत अच्छे तरीके से, साथ ही साथ वहाँ पे पर्यावरण का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। ये पुरस्कार कहाँ दिया गया? तो ये पुरस्कार नई दिल्ली में हुआ था, जहाँ जमशेदपुर को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा और केंद्रीय सहकारिता मंत्री के द्वारा आपका सम्मानित किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा झारखंड के जमशेदपुर को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता पुरस्कार मिला। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2025 में झारखंड का विधानसभा सत्र का विषय क्या आयोजित था? तो ये आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि क्या है, कृषि सुधार और किसान कल्याण। रिपीट हो गया है। आगे देखिए, झारखंड पुलिस टीम को हाल में ही किस पदक से सम्मानित किया गया? अभी झारखंड पुलिस को क्या किया गया? एक पदक से सम्मानित किया गया। वो पदक क्या है? पहला आपका है अशोक चक्र, दूसरा है आपका पूर्वोत्तर सुरक्षा पदक, तीसरा है आपका वीर चक्र और चौथा आपका है राष्ट्रपति पुलिस पदक। तो ये आप लोग झारखंड का क्या मिला? राष्ट्रपति पुलिस पदक। झारखंड पुलिस को क्या मिला? राष्ट्रपति पुलिस पदक। ये क्या है कि झारखंड पुलिस के कर्मचारियों के समर्पण और देश सुरक्षा में उनके योगदान के लिए मिला। और यह पदक क्या है? पुलिस विभाग के लगातार उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करता है। क्या प्रोत्साहित करता है कि अगर इसको प्राइज अगर मिला तो क्या होगा? झारखंड पुलिस अपना जो कार्य है वो धीरे धीरे और बेहतर करेगी। इसलिए उसको क्या मिला? झारखंड पुलिस टीम को राष्ट्रपति पुलिस पदक। आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार ने किस योजना के तहत आदिवासी युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित किया? झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना लाया गया। उसमें क्या हो गया कि आदिवासी युवा लोग हैं, एसटी बॉयज या गर्ल्स लोग हैं, ठीक है, यंग्स लोग, उन लोगों के लिए क्या किया? सरकार ने एक योजना लाया जिससे क्या होगा? कौशल विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। पहला आपका ऑप्शन है झारखंड युवा कौशल मिशन, दूसरा आपका है आदिवासी युवा सशक्तिकरण योजना, तीसरा है आपका झारखंड स्किल इंडिया प्रोजेक्ट और चौथा है युवा रोजगार पुरस्कार। तो ये आपका किसके लिए आया है बताइए? तो आपका आया है झारखंड युवा कौशल योजना। ठीक है, क्या आया है? झारखंड युवा कौशल योजना। इसमें क्या होगा कि आदिवासी बच्चों को डिजिटल आपको क्या दिया जाएगा? कौशल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मल्टीमीडिया, हस्तशिल्प और अन्य परंपरागत तथा आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो लोग क्या करें? स्वावलंबी बन सके, मतलब आत्मनिर्भर बन सके। आगे है, झारखंड के किस जिले को ग्रीन एनर्जी हब घोषित किया गया? अगला क्या है? ये अक्टूबर महीने में ही है। ये जो करंट अफेयर हम बता रहे हैं आप लोग का, ये क्या है? अक्टूबर का करंट अफेयर है आपका। जो भी एग्जाम आने वाला समय में है उसमें सारे में ये काम आएगा। तो इसलिए आप लोग कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, सारा क्वेश्चन का डिटेल से समझिएगा। तो क्या है कि झारखंड के किस जिले को ग्रीन एनर्जी हब घोषित किया गया? तो पहला ऑप्शन है आपका रांची, दूसरा आपका है धनबाद, तीसरा आपका है गढ़वा और चौथा आपका है साहेबगंज। तो किसको किया गया? धनबाद को दिया गया। ठीक है, धनबाद को ग्रीन एनर्जी हब घोषित किया गया। इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण के क्षेत्र में बनाया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी हब में क्या होगा कि हाइड्रोजन ईंधन का यूज होगा, हाइड्रोजन फ्यूल का, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा। यह क्या है? टाटा मोटर्स ने देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन स्थापित किया है और जो शून्य कार्बन उत्सर्जन वाहनों के निर्माण में अग्रणी होगा। और राज्य सरकार क्या किया है? इसमें
ग्रीन एनर्जी में टाटा का सहयोग किया है। और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ईंधन तथा आपका इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का विषय क्या था? तो झारखंड सत्र का विशेष सदस्य क्या था? पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य सुधार, दूसरा है आपका पर्यावरण संरक्षण, तीसरा है जनजातीय कल्याण और चौथा है शिक्षा योजना। तो आपका आंसर हो जाएगा जनजातीय कल्याण। जो विधानसभा सत्र का विशेष सत्र का विषय क्या था? जनजातीय कल्याण। तो जनजातीय कल्याण क्या होता है कि जो भी जनजातीय लोग रहते हैं उनका क्या होगा, आर्थिक विकास कैसे होगा, ठीक है, साथ ही साथ सांस्कृतिक विकास कैसे होगा, उनके साथ कैसे उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, साथ ही साथ उनका क्या होगा, अधिकारों का सुरक्षा, उनका शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार के साथ साथ संवैधानिक संरक्षण को कैसे किया जाएगा। तो उसको लेके झारखंड विधानसभा के द्वारा सत्र लाया गया। झारखंड विधानसभा के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं हम लोग। इसके क्या है, अध्यक्ष कौन है झारखंड विधानसभा के अभी वर्तमान में? तो अभी वर्तमान में है रविंद्रनाथ महतो। कौन है? रविंद्रनाथ महतो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं। प्रतिपक्ष के नेता कौन है वर्तमान में? ये है हमारा बाबूलाल मरांडी। आप लोग तो मुख्यमंत्री जानते ही होंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। आज हमारा अक्टूबर का करंट अफेयर का ये आखिरी क्वेश्चन है। तो क्या है कि झारखंड में शुरू की गई, क्या की गई, सौर ऊर्जा परियोजना की क्षमता का, ठीक है, कितना मेगावाट का सौर ऊर्जा जो परियोजना है उसका क्षमता क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका 100 मेगावाट, दूसरा है आपका 200 मेगावाट, तीसरा है आपका 300 मेगावाट और चौथा है आपका 400 मेगावाट। तो झारखंड सरकार के द्वारा जो झारखंड के द्वारा सौर ऊर्जा जो परियोजना शुरू किया गया है वो कितने वाट का है? 300 मेगावाट का है। ये क्या है? 300 मेगावाट का। ये कहां पे किया जा रहा है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इस विशेष रूप से चांडिल डैम में राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट जो 600 मेगावाट तक बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कहां पे? ये चांडिल डैम पे किया गया है। ये चांडिल डैम कहां पड़ता है आपका? दक्षिणी छोटा नागपुर में। ठीक है, ये चांडिल डैम में क्या है कि आपका 600 मेगावाट का बिजली उत्पादन का निर्णय लिया गया, जिसमें क्या होगा, वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर 300 मेगावाट का सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए स्थापित किया गया। इससे क्या होगा कि हमारा क्या होगा, सबसे पहले कि पर्यावरण का संरक्षण होगा। क्या होगा? पर्यावरण का संरक्षण होगा। साथ ही साथ क्या होगा, हमारा जो स्वच्छ ऊर्जा में बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? स्वच्छ ऊर्जा में बढ़ावा मिलेगा। ये जो आपका करंट अफेयर है तो ये आपका सारे एग्जाम में काम आएगा। झारखंड का जो भी आने वाला अपकमिंग एग्जाम है तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ आपको मंथली वाइज भी आपका करंट अफेयर आता रहेगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर झारखंड करंट अफेयर की क्लासेस मिलते रहेंगी। और आपका साथ ही साथ वीकली भी आता है और ईयरली भी आप लोगों को करा देंगे, ताकि आप लोग का जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपको हेल्प मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। फिर से मिलेंगे आप लोग को एक नए झारखंड अफेयर करंट अफेयर की क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।